morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start chapter number 14 and that is symmetry. So let's start chapter number 14. So students, let's begin our chapter and that is symmetry, chapter number 14. Now first question that arises in your mind is that what is symmetry? Let's suppose you have a figure of any shape and you divide that figure by a line. Then the figure which is divided into two equal parts, that is called as symmetrical figure. For example, let's suppose I have a square. This one is a square. Okay? Or a rectangle I can take and I divide it like this. Like this into two equal parts. और if I divide it like this, या मैं इसको ऐसे divide कर दूँ, okay? Then also it is divided into two equal parts. This part is equal to this part. If I divide it like this part is equal to this part. So these two parts are exactly same. So if I fold them, अगर मैं इसको fold करती हूँ तो ये part इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा. एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. सो आई कैन से दैट दीज टू पार्ट्स आर सिमेट्रिकल. अनदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, इफ दिस इज द शेप, दिस वन, this is the shape of a 8. If I divide this like this और मैं इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर करूं तो क्या होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे. सो आई कैन से दैट दीज टू आर सिमेट्रिकल. या मैं इस 8 को ऐसे डिवाइड कर दूं, अगर ये 8 है मैं इसको इस लाइन से डिवाइड कर दूं तो भी ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा. सो आई कैन से दैट दीज टू पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम. इफ यू फोल्ड इट देन दिस पार्ट दीज टू पार्ट्स विल ओवरलैप ऑन दिस पार्ट. ओके, सिमिलरली इफ यू फोल्ड इट लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं then this part will overlap over this part. So these two parts are symmetrical to each other. तो आपको समझ में आ गया होगा कि that what is symmetry. So we have seen that what is symmetry we were talking about. Now we will talk about line of symmetry. Now what is line of symmetry? अगर मैं ये फिगर लेती हूँ, this is a figure of a square, और मैं इस फिगर को डिवाइड करती हूँ इंटू टू इक्वल पार्ट, टू सिमेट्रिकल पार्ट्स में उसको डिवाइड करती हूँ या उसे मैं कट करती हूँ. तो मैं किस लाइन से कट करूँगी? इस लाइन से मैंने इसको कट किया. तो दिस लाइन, जिस लाइन से मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज दिस? दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. मैं दूसरे पार्ट से समझाती हूँ आपको. अगर मान लीजिए मैंने यही फिगर लिया यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर लिया और मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगी? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. जिस लाइन से हम किसी फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट नहीं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. एक बात और याद रखना बच्चों कि एक फिगर के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. एक फिगर के अंदर मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं. अब देखो, जैसे ये फिगर है, मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. अगर मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये. अगर मैं इस फिगर को यहाँ से ऐसे ओवरलैप करती हूँ तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा. तो दीज टू पार्ट्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, सो दे आर सिमेट्रिकल. अगर मैं इसको यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो भी ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा. अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ
तो भी ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक फिगर के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, सो एज आई टोल्ड यू दैट अ फिगर हैज़ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक बात और आपको दिमाग में रखनी है कि अलग अलग फिगर्स की अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले इसको एक यहाँ से काटा तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या मैं इसको यहाँ से काटूँ तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बस मुझको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी फिगर को मैं अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ या उसे कट करती हूँ तो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड मुझे करना है। और वो कैसे होगा कि एक जो साइड है वो दूसरे साइड के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि दैट फिगर इज सिमेट्रिकल। और लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है उसकी, ये वाली है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री। नाउ व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज दिस रबर, ओके, and rotation means, what is the main meaning of rotation? Rotation means to rotate। और मैं इस रबर को रोटेट करती हूँ, ऐसे रोटेट करती हूँ, दिस इन दिस वे मैं इसको रबर को रोटेट करती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। ठीक है, तो क्या होगा? सो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं एट 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 360 का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन। मतलब मैंने जहाँ से शुरू किया, दिस इज 0 डिग्री, इसमें मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, वापस से मैं उसी पोजीशन पर आ गई जिस पोजीशन से मैंने शुरू किया था। तो इसका मतलब होता है वन कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब होता है 360 डिग्री, और वी कैन से दैट दिस इज वन कंप्लीट रोटेशन। सो व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। कब तक रोटेट करना? 360 डिग्री तक उसे रोटेट करना। ठीक है, अब व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है कि जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, पूरा कंप्लीटली रोटेट करती हूँ, तो कितनी बार वो ऑब्जेक्ट सेम लगा, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल सिमेट्री। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज 0 डिग्री, फिर वो यहाँ पर आया तो वो ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस। फिर उसने रोटेट किया ऐसे, लाइक दिस। फिर उसने रोटेट किया ऐसे, लाइक दिस। फिर उसने रोटेट किया ऐसे, ऐसे, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या हुआ? पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ। इस कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जैसा स्टार्ट हुआ था, जिस पोजीशन पे वो स्टार्ट हुआ था, वैसे कितनी बार लगा, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं अब इस रोटेशनल सिमेट्री को आपको करके दिखाऊंगी। कैसे? तो दिस इज रबर। अब ये क्या है? रबर। इसकी शेप क्या है? शेप ऑफ दिस रबर इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब हमने क्या किया है? इस रबर को रोटेट किया 360 डिग्री पर, हमने इसे रोटेट किया। तो अभी वो ऐसी पोजीशन पे है, तो मतलब अभी वो अगर हम देखें तो रबर इस पोजीशन पे है, दिस पोजीशन इज 0 डिग्री। ठीक है, एंड इफ आई रोटेट इट एट 90 डिग्री, अब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो वो इस पोजीशन पर आ गया, ऐसे आ गया। तो मैंने इसे रोटेट किया तो वो अब पोजीशन पे क्या आ गया? 90 डिग्री में वो इस पोजीशन पे ये रबर आ गया, दिस इज 90 डिग्री। फिर मैंने इसे रोटेट किया, अब ये आया आपका इस पोजीशन पे, अब ये 180 डिग्री पे आ गया। मैंने इसे रोटेट किया, फिर से यहाँ पर ये आपका अगेन वो इस पोजीशन पर आ गया रबर। ठीक है, फिर मैंने इसे रबर को रोटेट किया और ये आ गया 270 डिग्री पे, फिर वो वापस ऐसे आ गया। तो मैंने फिर इसे रोटेट किया तो वापस से 270 डिग्री पे वो इस शेप में आ गया। ठीक है बच्चों, अब फिर मैंने इसे रोटेट किया तो वापस से वो 360 डिग्री पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ गया, जैसा शुरू हुआ था 360 डिग्री, जैसा जहाँ से शुरू हुआ था वो वापस कंप्लीट रोटेट करके उसी पोजीशन पर वो आ गया।
तो अब इस पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में हमको ये देखना है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में वो कितनी बार आया। ओरिजिनल शेप उसकी ये थी, पहले आया वो आपका 100 ये वाला है आपका, दिस वन इज़ ऑफ 180 डिग्री यहाँ पर है, और ये जैसे मैंने आपको बताया ये आपका है 270 डिग्री। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो कितनी बार आया, एक तो आया ये 180 डिग्री पर और एक आया वो 360 डिग्री पर, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल शेप में आया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 बार ऐसा हुआ कि जब वो एग्जैक्टली सेम लगा, जैसे एग्जैक्टली सेम ऐसा था वो एग्जैक्टली, तो सेम वो कितनी बार लगा, 2 बार लगा। सो दिस टू ये जो 2 बार ऐसा लगा, दिस एंड दिस टू इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो हम लिखेंगे 2 इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। मीन्स कि वो कितनी बार एग्जैक्टली सेम लगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो हमें ये समझ में आ गया कि रोटेशनल सिमेट्री में हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, 360 डिग्री में तक रोटेट करते हैं, और उसके अंदर जितनी बार वो सेम लगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज मैं अनदर एग्जाम्पल एक लेती हूँ ओवल शेप का। अब ये तो रेक्टेंगुलर शेप थी, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको लेती हूँ ओवल शेप का। ये सेकंड एग्जाम्पल है आपका ओवल शेप। अब ओवल शेप कैसा होता है आपका, ये रहा आपका ओवल शेप, ठीक है। अब ओवल शेप को मैं रोटेट करूँगी। अब ओवल शेप को मैंने अगर रोटेट किया, ये इसका ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल पोजीशन है, तो इस शेप में वो ओरिजिनली है, दैट इज़ एट 0 डिग्री, ठीक है। अब वो रोटेट किया, अगर मैंने उसे रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो वो ऐसे आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा, दिस इज एट 90 डिग्री, इस शेप में आ गया। फिर मैंने इसे रोटेट किया, ऐसे करके रोटेट किया, तो फिर क्या हुआ, ये फिर रोटेट हुआ आपका, फिर वापस से इस पोजीशन पे आ जाएगा ओवल शेप। दिस इज 180 डिग्री पे आया वो। फिर मैंने इसे रोटेट किया मान लीजिए अगर, तो फिर वो किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, इस ऐसे, दिस इज 270 डिग्री। और फिर मैंने इसे 360 डिग्री में रोटेट किया, तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो अब इस पूरे रोटेशन में 360 डिग्री के रोटेशन में वो कितनी बार जैसा था ओरिजिनल शेप में, वो कितनी, ओरिजिनल शेप ये थी ना उसकी, ये भी उसकी ओरिजिनल शेप थी, इसको हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल शेप में वो कितनी बार आपको लगा, एक तो आपको यहाँ लगा वो ओरिजिनल शेप में, एक वो ये 180 डिग्री में लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 बार लगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 2। आपको समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जैसा वो ओरिजिनल शेप में था उतना वो पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में कितनी बार लगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। Similarly student, we will take one last example of rotational symmetry and that is a square. This is a square. और ये क्या है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से वो रोटेट करेगा, ठीक है। वी विल टेक एनी पॉइंट P ऑन दिस स्क्वायर। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये P पॉइंट इस स्क्वायर पे ले लिया। नाउ लेट्स सपोज आई रोटेट दिस स्क्वायर। अब मैं इसको रोटेट करना शुरू करूँगी, इस स्क्वायर को। सपोज मैं इसको सेंटर से रोटेट करना स्क्वायर को रोटेट करना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं क्या पाऊँगी, मैं ये देखूँगी कि भाई ये जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स जो हैं वो तो एकदम इक्वल हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, सारी की सारी चारों के चारों साइड्स जो हैं इस स्क्वायर की वो एकदम बराबर हैं। तो अगर मैं इसे एक बार रोटेट करती हूँ, सिंस इसकी सारी साइड सेम हैं, तो ये सेम उसी पोजीशन पे होगा, क्योंकि हमने इसे रोटेट किया तो ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, तो अब मैंने रोटेट किया इसे, मान लीजिए मैंने इसे 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो वापस सेम वैसा ही लगेगा आपको। पर ये जो P पॉइंट यहाँ पर था, वो P पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसे रोटेट किया, यहाँ पर था 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया, फिर वैसे ही सेम पोजीशन पे रहेगा वो, तो क्योंकि सारी साइड उसकी बराबर है। अभी P पॉइंट यहाँ था, यहाँ से रोटेट करके वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसे सेंटर उसका यही है दोनों का। अब मैंने इसे फिर वापस रोटेट किया 200, यहाँ पर आए
80 डिग्री पे। अब मैंने फिर वापस उसे रोटेट किया, फिर उसकी पोजीशन वो तो सेम ही रहेगा बिल्कुल एकदम, कि सारी साइड्स उसकी बराबर हैं। अब पी पॉइंट क्योंकि यहाँ पर था तो वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा मूव करके, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेंटर उसका ये। फिर मैंने उसे रोटेट किया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप इस, तब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ स्क्वायर को, तो आप ये देख रहे हो उसकी शेप कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। जैसा वो ओरिजिनल 0 डिग्री पे था, 270 डिग्री पे भी वो सेम था, 180 डिग्री पे भी वो वैसा ही था, 90 डिग्री पे भी वो वैसा ही था। उसकी शेप चेंज नहीं हुई, जैसा था वैसे का वैसे है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 4। ऑर्डर ऑफ इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी आपकी 4। समझ में आया? तो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जैसा जिस शेप में वो 0 डिग्री पे था उसी शेप में वो कब कितनी बार आया, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। So students, you must have understood that what is symmetry and what is rotational symmetry. This is an introductory video for you to understand that what is symmetry and what is rotational symmetry. We will start our exercise in our next video. So student, we will meet again in our next video with the exercise of this chapter, first exercise of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.